कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, कुछ सुनने और सुनाने से कबल मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी है कि गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये पहले भी बताया गया था कि हमारे यहाँ पर जिस बस्ती में हम रहते हैं उस बस्ती के अंदर 20 से 22 मस्जिद भी हैं और उसके साथ साथ हमारे घरों के अंदर भी प्रोग्राम होते रहते हैं। बाहर से उलमा आते हैं, ख़तीबों को बुलाया जाता है और शायर इस्लाम को बुलाया जाता है, नात भी पढ़वाई जाती है। लगभग यानी पूरे साल के अंदर हज़ारों जलसे, महफ़िलें, तकरीरें होती हैं, महफ़िलों को मुनाकिद किया जाता है साल में। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि मस्जिद के अंदर अगर 19 नमाजी हैं तो 20 न हो पाए, 19 के 19 नमाजी रहे, उन पर अमल सही मानों में नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह यही है कि या तो बताने वाले में कमी है या सुनने वाले में कमी है। बताने वाला कुरान हदीस के मुताबिक आपके सामने वाज़ो नसीहत नहीं कर रहा है, या सुनने वाला उस पर तहकीक नहीं कर रहा है और ज़र्रा बराबर उसके दिल के अंदर जो है अमल की ख्वाहिश नहीं है। और एक सामीन की ये भी कमी है कि जो सुनने वाला है हो सकता है कि उसके पेट के अंदर जो लुकमा है वो हराम का उतरा हुआ है। जब पेट के अंदर हराम लुकमा उतर जाता तो फिर इंसान के दिल के अंदर मोहर लगा दी जाती है कि फिर वो अमल नहीं कर पाता। नेक अमाल इंसान वही करता जिसका रिज़्क पाकीज़ा हो। पाकीज़ा रिज़्क खाने वाला इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुती बन के ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह उसके रसूल का फर्माबरदार बन के ज़िंदगी गुजारता है। फरमाया कि अगर इंसान हराम लुकमा जिस्म का अंदर उतारे तो पहले तो उसका ये नुकसान होता है कि उसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है, और दूसरा नुकसान उसका ये होता है फिर अगर नेक अमाल की तरफ बुलाया जाए, पकड़ लिया जाए, लेकिन उसको लेकर आया जाए, नेक अमाल उससे करवाए जाएं, उसके बावजूद फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। रिज़्क पाकीज़ा होना, पाकीज़ा रिज़्क का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब हराम लुकमा जिस्म के अंदर उतर जाता है तो फिर नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो जिस आयत करीमा को मैंने अपना मौज़ू सुखन बनाया है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। यानी महबूब फरमाओ, ये लोग जो मौत से भागते हैं ये हरगिज़ मौत से नहीं बच सकते, मौत इन्हें पालेगी, आलेगी। लेकिन लोगों के दिलों के अंदर अब खौफ नहीं रहा। ये बात याद रखें, लोगों के दिल के अंदर खौफ नहीं रहा अल्लाह का। जो अल्लाह का खौफ होना चाहिए वो मुसलमानों के दिल के अंदर नहीं है। जब खौफ खुदा दिल के अंदर से निकल गया तो मुसलमान जिल्लत का सामना कर रहे हैं, रुसवाई का सामना कर रहे हैं। हर जगह पर मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का सामना जो कर रहे हैं, सिर्फ उसकी वजह एक है, वो है अल्लाह का खौफ दिलों के अंदर से निकल गया। अगर किसी का इंतकाल हो जाता हमारे पड़ोस में, बस्ती में, अगर हम शिरकत करते हैं तो फिर हमने देखा कि एक तरफ मैयत को कब्र में उतारा जा रहा है और दूसरी तरफ लोग गीबत और चुगली और दुनिया के मालो मता के तस्करे छेड़े हुए हैं। लोग बातें कर रहे हैं, किसी को इस बात के वो नहीं है कि एक दिन इसी तरह हमें भी कब्र में उतार दिया जाएगा। उस दिन को भुला देते हैं कि एक दिन हमें भी इसी तरह कब्र में उतार दिया जाएगा और जो हम कर रहे हैं उसके साथ वैसा ही होता है। अगर हम किसी की कब्र पे खड़े होकर दुनिया के तस्करे छेड़ें, दुनिया के मुज़ाकरात करें, तो फिर कोई हमारी कब्र पे भी खड़े होकर जो है
मुज़ाकरात करेगा, कोई हमारी कब्र पे होकर भी जो है बीड़ी और सिगरेट सुलगाएगा और लोग बातें चर्चे करेंगे, वो हमें भूल जाएंगे, हमारे लिए दुआ करना भी भूल जाएंगे। जब किसी का इंतकाल होता है, अब उसके जनाजे में शिरकत करें। सबसे पहला हक मुसलमान का यह है कि वो उसके जनाजे में शिरकत करे, और दूसरा हक यह है कि वो उसके लिए दुआए मगफिरत करे। जब उसके जनाजे के पीछे चल रहा है तो उसके लिए दुआ करता जाए, अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा, जो गलत हैं उनको माफ़ फरमा, इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये मुसलमान का हक है एक दूसरे पर। और हम क्या करते हैं, मैयत आगे जा रही होती है और हम पीछे लोगों से तस्किरों में शामिल होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, कोई कहीं की बात कर रहा, कोई किसी की मजाक में लगा हुआ, कोई किसी की गीबत में लगा हुआ, कोई चुगली में लगा हुआ है। खुदा का खौफ करो मुसलमान।